तो तुला राशि वालों, चाहे प्राण ही क्यों ना चला जाए, लेकिन यह एक चीज किसी को भी कल मत देना, वरना बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। नमस्कार तुला राशि वालों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास YouTube चैनल में। दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। हर दिन सामान्य नहीं होता और कुछ समय ऐसे होते हैं जब हमारी छोटी सी भूल भी बड़े परिणाम दे सकती है। इसीलिए आने वाले समय में एक बात का विशेष ध्यान रखें। किसी भी वस्तु, निर्णय या जिम्मेदारी को बिना सोच समझे किसी के हाथ में न सौंपें, क्योंकि कई बार एक साधारण सी चीज भी हमारे भाग्य की दिशा बदल सकती है। आने वाला समय आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत दे रहा है। परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बन रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास सक्रिय है, जो आपकी दिनचर्या, सोच और कार्यों में नया उत्साह भर सकती है। सुबह का समय विशेष रूप से आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है। कोई अच्छी खबर, कोई नया अवसर या कोई पुराना अटका हुआ कार्य अचानक पूरा हो सकता है। उस क्षण आपको स्वयं महसूस होगा कि समय अब आपके अनुकूल हो रहा है, लेकिन इसके साथ एक सावधानी भी आवश्यक है। आपकी सबसे बड़ी खूबी आपका सरल और विश्वासपूर्ण स्वभाव है। आप दूसरों का भला सोचते हैं, जल्दी भरोसा कर लेते हैं और दिल से साफ हैं। यही गुण कभी कभी आपको असुरक्षित भी बना देते हैं। हर मुस्कुराता चेहरा आपका हितैषी नहीं होता। कुछ लोग बाहरी व्यवहार में मधुर दिखते हैं, पर भीतर उनके इरादे अलग हो सकते हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने से बचें। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके प्रयासों और सफलता से भीतर ही भीतर असहज महसूस करता हो। चाहे आप उसके लिए कितना भी अच्छा करें, वह आपके प्रति पूरी तरह निष्कपट नहीं है। उसके शब्दों या व्यवहार में कभी कभी ऐसी बात झलकती है जो आपके मन को विचलित कर देती है। यदि आपको बार बार किसी के साथ असहजता महसूस हो रही है, तो यह संकेत हो सकता है कि दूरी बनाना ही बेहतर है। साल 2026 आपके लिए एक बड़े परिवर्तन का वर्ष साबित हो सकता है। आने वाले कुछ दिन, विशेषकर अगले 48 घंटे, निर्णय लेने के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि आप सही समय पर सही लोगों का साथ चुनते हैं और गलत संगति से स्वयं को अलग रखते हैं, तो आगे चलकर आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। भविष्य में आप स्वयं कहेंगे कि उस समय लिया गया निर्णय आपके जीवन को नई दिशा दे गया। इसलिए अभी से सजग हो जाइए। अपनी ऊर्जा, अपनी योजनाएं और अपने निजी मामलों को केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जो वास्तव में आपके शुभ चिंतक हैं। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपनी अंतर्ज्ञान की आवाज सुने और जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए। जब आप सचेत होकर आगे बढ़ेंगे, तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्वाभाविक रूप से आएंगे। याद रखिए, ईश्वर या प्रकृति हमें संकेत अवश्य देती है, बस हमें उन्हें पहचानना आना चाहिए। यदि आप सतर्क, संयमित और आत्मविश्वासी रहेंगे, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके मार्ग को बाधित नहीं कर पाएगी। आने वाला समय आपके लिए अवसरों और उन्नति का द्वार खोल सकता है। बस निर्णय सोच समझ कर लें और अपने मन की शांति को सबसे ऊपर रखें। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मार्गदर्शन आपको समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हमें और भी अच्छे विषय लाने की प्रेरणा मिलती है। नीचे कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय श्री शनिदेव लिखें और अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। आपकी सहभागिता ही इस परिवार की असली शक्ति है, इसलिए जुड़े रहें और अब आगे बढ़ते हैं। मैं प्रेमानंद आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण सत्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। इसे सुनने के बाद संभव है कि आप अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दें। कारण यह है कि आपके जीवन से जुड़ा एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी नीयत उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी वह दिखाता है। वह आपकी प्रगति से असहज है और अवसर मिलने पर आपको पीछे धकेलने की सोच सकता है। ईश्वर की कृपा समझिए कि सही समय पर यह मार्गदर्शन आपके पास पहुंचा है। इसीलिए इस संदेश को ध्यानपूर्वक और अंत तक समझना आवश्यक है।
आधी जानकारी अक्सर भ्रम पैदा करती है और भ्रम निर्णयों को गलत दिशा में ले जा सकता है। आने वाला समय हल्का नहीं है। यह ऐसा दौर है जब आपके जीवन में दो विपरीत संभावनाएं साथ साथ चल रही हैं। एक ओर उन्नति, सम्मान और उपलब्धि का मार्ग खुल सकता है। दूसरी ओर यदि सावधानी नहीं बरती गई तो अनावश्यक उलझने और बाधाएं भी खड़ी हो सकती हैं। यदि आप सही संगति चुनते हैं और उन लोगों से दूरी बनाते हैं जो आपकी ऊर्जा को कमजोर करते हैं, तो आपके जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन संभव है। लेकिन यदि आप उन्हीं व्यक्तियों के साथ जुड़े रहते हैं जो भीतर से आपके हितैषी नहीं हैं, तो वही संबंध आगे चलकर आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। यह बात डराने के लिए नहीं, बल्कि सजग करने के लिए कही जा रही है। वर्तमान समय की परिस्थितियां संकेत दे रही हैं कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति सक्रिय है जो अपनापन दिखाकर आपकी निजी बातों तक पहुंचना चाहता है। वह आपकी योजनाएं, आपकी कमजोरियां और आपके घर की बातें जानने की कोशिश कर सकता है। संभव है कि इन दिनों आपके मन में हल्की बेचैनी रहे। आपको लगे कि कोई पूरी सच्चाई नहीं बता रहा या कोई आपकी सरलता को आपकी कमजोरी समझ रहा है। इन संकेतों को नजरअंदाज न करें। आपकी अंतः प्रेरणा इस समय बहुत सशक्त है। भीतर से जो आवाज उठती है वह व्यर्थ नहीं है। कई बार हमारे अपने ही लोग हमारे निर्णयों से संतुष्ट नहीं होते, भले ही हम सही रास्ते पर हों। कुछ लोगों को सत्य से अधिक सुविधा प्रिय होती है। इसलिए यदि कोई आपके निर्णयों की आलोचना करता है या आपके प्रयासों को कमतर दिखाता है, तो उससे विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। शांत रहकर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना ही उचित होगा। सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी यह है कि अगले 48 घंटों में अपनी गोपनीय बातों को सुरक्षित रखें। अपने भविष्य की योजनाएं, आर्थिक स्थिति, अगला कदम, नई खरीद, यात्रा की जानकारी या घर की अंदरूनी स्थिति किसी से साझा न करें। आपकी मजबूरी, आपकी रणनीति और आपके विचार आपकी निजी पूंजी है। यदि ये गलत व्यक्ति तक पहुंच गए तो वे इन्हें तोड़ मरोड़ कर आपके विरुद्ध उपयोग कर सकते हैं। कुछ लोग मधुर वाणी में विश्वास जीतते हैं। वे सहानुभूति दिखाते हैं, आपके करीब आते हैं और फिर आपकी कही हुई बातों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। भावनाओं के साथ खेलना उनकी आदत हो सकती है। इसीलिए इस समय संयम, गोपनीयता और विवेक ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। यह संदेश भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि जागरूकता बढ़ाने के लिए है। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, अपनी योजनाओं को सुरक्षित रखते हैं और केवल योग्य लोगों पर भरोसा करते हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में आगे बढ़ पाते हैं। अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखें, ईश्वर पर आस्था बनाए रखें और आने वाले समय को समझदारी से संभालें। यही सावधानी आपको संभावित संकट से बचाकर सफलता की दिशा में ले जाएगी। चाहे कोई व्यक्ति आपके कितना भी निकट क्यों ना हो और उस पर आपका विश्वास कितना भी गहरा क्यों ना हो, इस समय अपने निजी विषयों को साझा करने में सावधानी रखें। विश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि यही संबंधों को मजबूत बनाता है। लेकिन यदि बिना परख के हर किसी पर भरोसा किया जाए, तो वही विश्वास आपके लिए चुनौती भी बन सकता है। इसीलिए इस अवधि में अपने भरोसे की रक्षा करना आवश्यक है। आपके भीतर लोगों को समझने और उनके स्वभाव को पहचानने की स्वाभाविक क्षमता है। अक्सर आप सामने वाले के व्यवहार से अनुमान लगा लेते हैं कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। फिर भी कुछ समय ऐसे आते हैं जब परिस्थितियां भ्रम पैदा करती हैं और सही पहचान करना कठिन हो जाता है। ऐसे में हर प्रश्न का सीधा उत्तर देना या हर बात स्पष्ट रूप से बता देना बुद्धिमानी नहीं होती। यदि आवश्यक हो तो विनम्रता से विषय बदल दें या किसी उपयुक्त बहाने से बात को टाल दें। यह रणनीति कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। अब यह समझना भी आवश्यक है कि किन प्रकार के लोगों से सतर्क रहना चाहिए। पहला वर्ग उन लोगों का है जो सामने से अत्यधिक मधुर और स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं, परंतु अनुपस्थिति में आपकी आलोचना करते हैं। वे आपके सामने प्रशंसा करते हैं, लेकिन पीछे से आपकी छवि को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग न तो सच्चे मित्र होते हैं और न ही विश्वसनीय परिचित। इनसे दूरी बनाए रखना ही उचित है, क्योंकि इनका उद्देश्य अक्सर लाभ उठाना या प्रभाव कम करना होता है।
दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो बार बार आर्थिक सहायता या उद्धार की अपेक्षा रखते हैं। यदि इस समय कोई आपसे धन संबंधी सहायता मांगता है तो तुरंत निर्णय लेने के बजाय सोच विचार करें। आर्थिक मामलों में भावनाओं के बजाय विवेक का उपयोग आवश्यक है। कई बार विश्वास के आधार पर दिया गया धन लौट कर नहीं आता और संबंध भी प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए अपने संसाधनों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। तीसरा वर्ग वे लोग हैं जो लगातार आपके निर्णयों पर प्रश्न उठाते हैं, आपको भ्रमित करते हैं या आपके आत्मविश्वास को कम करने का प्रयास करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपके फैसलों को बदलने की कोशिश करता है, आपके सपनों का उपहास करता है या आपकी योजनाओं को अव्यावहारिक बताता है, तो समझ लें कि वह आपके मनोबल को कमजोर कर रहा है। ऐसे लोग स्वयं संतुष्ट नहीं होते और दूसरों की प्रगति से असहज रहते हैं। आपकी मेहनत, आपके लक्ष्य और आपके सपने आपके लिए मूल्यवान हैं। यदि कोई बार बार इन्हें छोटा दिखाने का प्रयास करे तो उससे अपने मन की बातें साझा न करें। हर व्यक्ति आपके भावनात्मक विश्वास का पात्र नहीं होता। इसके अतिरिक्त इस समय अचानक अत्यधिक निकटता दिखाने वाले नए परिचितों से भी सावधान रहें। हर नई मित्रता तुरंत गहरा विश्वास मांगती नहीं है। संबंधों को समय दें, परखें और फिर निर्णय लें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल परिश्रम ही नहीं बल्कि सतर्कता और सीमाओं की समझ भी आवश्यक है। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर केंद्रित करें जो वास्तव में आपके साथ खड़े हैं और आपकी उन्नति से प्रसन्न होते हैं। विवेकपूर्ण दूरी और संतुलित व्यवहार ही इस समय आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। दोस्तों, समय का मूल्य समझना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। हर दौर बार बार नहीं आता। जो अवसर आज आपके सामने है वह कल शायद ना हो। इसीलिए इस समय का उपयोग जागरूकता, आत्मचिंतन और सही कर्म में कीजिए। एक छोटी सी बात समझिए, यदि केवल उपवास रखने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते तो इस संसार में सबसे अधिक भूखे रहने वाला व्यक्ति ही सबसे अधिक सुखी होता। वास्तविक साधना केवल भोजन त्यागने से नहीं होती बल्कि अपने विचारों को शुद्ध करने से होती है। सच्चा उपवास मन का होता है। नकारात्मक सोच से, ईर्ष्या से, क्रोध से और अहंकार से दूरी बनाना ही सबसे बड़ा तप है। मनुष्य को सबसे पहले अपनी ही दृष्टि में सही होना चाहिए। दुनिया की सोच बदलती रहती है। लोग तो ईश्वर से भी असंतुष्ट हो जाते हैं। प्रकृति को देखिए, कोयल को मधुर स्वर मिला पर उसका रूप साधारण है। मोर को आकर्षक रूप मिला पर उसकी आवाज मधुर नहीं। संत को संतोष मिला तो सांसारिक आकर्षण उससे दूर हो गया। हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, इसीलिए जो मिला है उसी में संतुलन और कृतज्ञता सीखना ही बुद्धिमानी है। सबसे बड़ी भूल तब होती है जब मनुष्य अपनी संपत्ति, पद या सफलता पर घमंड करने लगता है। याद रखिए, जीवन क्षणभंगुर है।